लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट का हमारे चैनल जीरो से सरकारी जॉब में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पार्ट 1 में 40 प्रश्न करा दिए थे और आज पार्ट 2 करा रहा हूँ। ये बुक है, आप लोग देख सकते हैं जो जानते होंगे। हम लोग का एग्ज़ाम जो है सो 10 से 12 दिनों में एलईटी की घोषणा होने वाली है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी में आइए। तो हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। प्रत्येक पार्ट में मैं 40 प्रश्न कराऊंगा। भारत में किस विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया गया? मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा 1931 में। भारत में किस विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में पीजी डिप्लोमा प्रारंभ किया गया? यह मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा 1937 में। भारत में बी लीव कोर्स प्रारंभ किया गया था। भारत में बी लीव कोर्स कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, यह किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा 1947 में। अब आइए 44 नंबर प्रश्न पे। भारत में एमलिव कोर्स किस विश्वविद्यालय के द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में प्रारंभ किया गया था। अब आइए प्रश्न नंबर 45 पर। भारत में एमफिल कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय के द्वारा और कब किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1978 में किया गया था। प्रश्न नंबर 46। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा 1951 में किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 47 पर आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान पर मार्टिन सचरेतिनगर की पाठ्य पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने पहली बार लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग किया था? तो यह हुआ था 1808 में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किसको और कब किया गया था? ठीक है, तो यह डीबी कृष्ण राव को 1957 में। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को सन 1964 में जोड़ा गया और ऐसा करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग जो था, यह था। तो आइए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। भारत में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय पीएचडी उपाधि किसे और कब प्रदान की गई? तो यह प्रदान किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा, पांडे एस के शर्मा को 1977 में। प्रश्न नंबर 51। सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी की डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा 1935 में किस शोध कार्य शीर्षक के लिए प्रदान की गई? तो द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई थी। आइए प्रश्न नंबर 52 पर आते हैं हम लोग। डीबी कृष्ण राव को डॉक्टर रंगनाथन के निर्देशन में शोध शीर्षक के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन के लिए। पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा पांडे एस के शर्मा को शोध कार्य शीर्षक के लिए पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। यह की गई थी ऑप्शन सी, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीडीसी इंडियन रिलीजन। प्रश्न नंबर 54 पर आते हैं हम लोग। मेलविल डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो 10 दिसंबर 1851 को, ऑप्शन ए। मेलविल डेवी साहब जो थे, उनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1851 को। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किसे? मेलविल डेवी को। अब ये प्रश्न नंबर 56 पे। मेलविल डेवी के प्रयास से अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 57 पर आते हैं हम लोग। मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्यकाल रहा था 1876 से 1891 तक। मेलविल डेवी का अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कब तक रहा था? तो यह रहा था 1891 से 1893 तक। आइए प्रश्न नंबर 59 पे। पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम पत्रिका लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत और संपादन का श्रेय जाता है मेलविल डेवी को। आइए प्रश्न नंबर 60 पर आते हैं। डेवी महोदय कब न्यूयॉर्क शहर के लिए कोलंबिया कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष बने? सन 1883 में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था सियाली में, मद्रास में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म सियाली, मद्रास में हुआ था। प्रश्न नंबर 63। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र को कब स्थापित किया था? तो 1962 में स्थापित। आइए प्रश्न नंबर 64 पे।
प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बंगलोर का उद्घाटन किसने किया? सीडी देशमुख ने किया था, सीडी देशमुख ने। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी? 1957 में। डॉक्टर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो 1992 में, उनकी पुण्यतिथि पर। प्रश्न नंबर 67, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में की गई थी। प्रश्न नंबर 68, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ? यह हुआ था 1931 में हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? पी.एस. शिवस्वामी अय्यर ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 70, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की भूमिका किसने लिखी थी? यह लिखा था W.C. बर्विक शेयर्स ने। प्रश्न नंबर 71, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई? यह 1933 में हुई थी, 1933 में हुई थी। कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? MALA माला के द्वारा। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई? 1934 में की गई थी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, जिससे मैं हर दिन 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए प्रश्न नंबर 74 पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब हुई थी? 1937 में हुई थी। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1938 में। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से किस पुस्तक का प्रकाशन मद्रास पुस्तकालय एवं संघ द्वारा किया गया था? तो ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कोलन क्लासिफिकेशन, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड। क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा क्वेश्चन नंबर 77, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो 1955 ईस्वी में। इनमें से किस पुस्तक में सर्वप्रथम विषय शीर्षक के निर्धारण के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैसेट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1963, 1963 ईस्वी में। अब आइए प्रश्न नंबर 80 पर आते हैं हम लोग। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? यह 1961 में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पार्ट में 80 क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें 5500 प्रश्न है और कल इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें हम लोग 40 प्रश्न और कराएंगे। थैंक यू।